जी जी, ये ग्रुप के अंदर जाएंगे ना आप मुआज। ग्रुप के अंदर जाके आपने टाइप करना है फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स। ये देखे, जैसे मैंने सर्च बॉक्स में लिखा हुआ है फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स, तो मेरी पोस्ट आ जाएगी यहाँ पे। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये लाइव शीट है, इसके अंदर आपने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है और ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगी। अतर आपको क्लाइंट्स मिल गए हैं फेसबुक मार्केटिंग के? अच्छा, अभी कोई क्लाइंट्स भी मिले हैं या अपने प्रोजेक्ट पे ही आप ऐड चला रहे हो? चलें जी, गुड। कितने पे क्लोज किया है रियल एस्टेट के क्लाइंट को? चलें जी, कंग्रेचुलेशंस। सारे ट्रेनीज अतर को मुबारकबाद दें, इन्होंने $250 पर मंथ पे क्लाइंट पकड़ लिया रियल एस्टेट की ऐड के लिए। अगर आप ये पोस्ट लगाया भी करें ग्रुप में ताकि मोटिवेशन हो, बाकी जो नहीं काम कर रहे हैं उनको भी पता चले कि क्लाइंट्स मिलते हैं और किस तरह से आप डिलीवर कर रहे हो और कितने पैसे आप चार्ज कर रहे हो। अच्छा, अभी जितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि हमजा ने अपने बिजनेस की ग्रोथ कुछ अच्छी की है और बड़ी अच्छी सेल्स ली हैं, उन्होंने भी अपनी भी स्क्रीनशॉट मुझे शेयर की है, क्योंकि हमने ये मैनेजमेंट को सबमिट करवानी होती है। तो जो जो ट्रेनीज अर्निंग कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको कोई प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो पेमेंट के स्क्रीनशॉट आपने मुझे सबमिट करवाने होंगे। अपने नाम, CNAC और जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वो आपने मुझे मैसेंजर में इनबॉक्स कर देना है, ताकि मैं वो सबमिट करवा सकूं मैनेजमेंट। जी अतर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्टोर्शन है आपकी वॉइस में काफी। एक मिनट सर। तो अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी, अभी क्लियर है। चलिए ठीक, वो माइक का इशू था, वो मैंने चेंज किया। ठीक हो गया जी। करें बात। जी सर, एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने फर्स्ट टाइम ना किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट पकड़ा है फेसबुक एड्स का। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 3 साल से ना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एसईओ के अंदर। और जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेरी वेबसाइट्स हैं अपनी, इवेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स करता हूँ। इसके अलावा जबरदस्त। एफिलिएट मार्केटिंग। और ये जो फेसबुक एड्स हैं सर, मैंने पेड कोर्सेज भी लिए हैं इसके। ठीक है, जी जी। लेकिन मुझे वो फायदा नहीं हुआ था उससे जो मैंने आपसे सीखा है आकर। हालांकि मेरे कुछ इसमें लेक्चर्स मिस भी हुए थे, लेकिन मैंने उनको फिर भी अगर देखूँ ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो वो नॉलेज मुझे आपसे मिला है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फनल वगैरह का अगर देखा जाए, या इसके अलावा जो लुक लाइक ऑडियंस बनाना है, उसको रीटारगेट कैसे करना है, इन चीजों का मैंने बहुत सर्च किया था, लेकिन वो चीज कहीं भी नहीं मिल रही थी जो आप डिलीवर कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप लोग इस तरह से एडमिट करके और बता रहे हो माइक पे, तो ये मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि डिलीवर करना टॉप लेवल का, या मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है प्रीमियम पेड कोर्सेज या यूट्यूब के ऊपर, तो उससे हटके मैं चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो टॉप लेवल का काम डिलीवर कर सकें। जी जी सर, एक्चुअली सर मैं फीडबैक पहले भी देना था, लेकिन मैं चाह रहा था एक दफा वो चीज फनल वाला आ जाए, मैं देखूं कि आप वाकई फनल में कुछ ऐसा करवाते हैं जो मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो सर जी मैं इस चीज को एडमिट करता हूं कि आपने जो चीज करवाई है ना, वो डेफिनेटली मुझे नहीं पता था उसका। ठीक है, हालांकि मैं फेसबुक एड पे 2019 से काम कर रहा हूँ। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ आपसे सीखी है वो बेहतरीन है, उसका मैं ये कहूंगा कि 100% जो रिजल्ट ओरिएंटेड है वो। इंशाल्लाह अभी गूगल एड्स जो है आप इसी तरीके से सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग भी है, तो आपको पता चलेगा। अगर आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं ना, तो आप के पास ईमेल्स की लिस्ट बनती है, और उसको आपने किस तरह से ईमेल मार्केटिंग करके, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपके पास जो किसी भी निच की ईमेल्स है ना, वो बहुत बड़ा एसेट होता है। ठीक है, बिल्कुल तो अगर आपके पास कोई अच्छे अगर आप एक ही निच में काम कर रहे हो, एक ही ब्लॉग है वो रैंक करवा दिया, फिर उसी निच को पकड़ा एक और साइट रैंक करवा दी, तो आपके पास अच्छा खासा डेटा आ जाता है। तो आप उसी निच की कोई भी हाई टिकट आइटम उठा के एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करके तो ईमेल मार्केटिंग करेंगे, तो किस तरह से आप सेल्स लेके आ सकते हो। तो ये प्रॉपर जितनी भी जो चीज़ें हैं मार्केटिंग से रिलेटेड इस मॉड्यूल के अंदर, वो आपको किसी भी बिजनेस में, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो पेड मार्केटिंग हो, या सर्च इंजन मार्केटिंग हो, सबके अंदर आपको हेल्पफुल होगी। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सबसे मेन चीज जो ये जो कोर्स मैंने एनरोल किया है ना, इसका मेन मकसद था सीपीए मार्केटिंग करना। ठीक है, क्योंकि जी जो जी। सीपीए मार्केटिंग है ना, वो उसकी मुझे तकरीबन हो नो है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि पेड मार्केटिंग की जरूरत होती है, मैक्स बाउंटी अकाउंट अप्रूव नहीं बिल्कुल करता ना। बिल्कुल ऐसा तो ही। हाँ जी, तो इसलिए मैंने बहुत एक्सप्लोर किया चीजें, पेड कोर्सेज भी लिए, लेकिन सर एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे ना। तो अभी जी जी। ये फेसबुक कोर्स का तकरीबन ऑलमोस्ट कोर्स एंड हुआ है, तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया है कि माशाल्लाह से ई रोजगार में भी ऐसे ट्रेनर हैं जो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सर आपसे माशाल्लाह बहुत बहुत खुश हूँ कि आप बहुत जबरदस्त करवा रहे हैं चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारीफ का और काइंड वर्ड्स का। तो मैं यही मोटिव लेके मतलब कि चल रहा हूँ। नेक्स्ट भी जितनी जितनी भी चीज़ें जो है एडिशन में करूँगा इस कोर्स के अंदर। मैंने बताया था आपको स्टार्ट में कि ये कोर्स का जो कोर्स आउटलाइन भी है, तो वो मेरे ही ऑफिस में ये डेवलप हुई थी। सुपरविजन जो है हमारे मास्टर ट्रेनर इनामुल हक मंसूर साहब, उन्होंने गाइड किया था कि आपने ये कोर्स बनाना है, और हमने ये ई रोजगार में अप्रूव करवाना है। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, ये कोई 1.5 साल पहले से। तो मुझे वो कह रहे थे कि आपने ही पढ़ाना है। जब मैं ये कोर्स बना रहा था, इसकी कोर्स आउटलाइन में सारी चीज़ें, तो मुझे भी वो दिन याद है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको और से और बेहतर लेके चलूँ नेक्स्ट बैचेस के लिए, ताकि मेरी ही सक्सेस स्टोरीज जो हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से ज़्यादा लुमनाई ग्रुप में इधर उधर हों, और वो भी सारे एजेंसी ही बना के काम कर रहे हों, और उनके पास काम ना खत्म हो। क्योंकि जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है वही मार्केट के अंदर या किसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर सरवाइव करता है, दूसरा नहीं करता। बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये चीज तो है, और इस टाइम पाकिस्तान को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, थैंक यू अतर। काम करते रहें, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, और हम आज के टॉपिक की तरफ भी जाते हैं। और दो तीन चीज़ें फेसबुक की रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेस कैसे लेनी है क्लाइंट की, वो बता देता हूँ आज। और साथ में हम अपवर्क की अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए भी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जी तो सर मैं जी। आपको म्यूट कर रहा हूँ अभी। जी, ट्रेनिंग अभी आपके पास ये लास्ट वीक है जिसके अंदर आप लोगों ने ये फाइवर के अकाउंट कंप्लीट कर लेने हैं। तो आज हम अपवर्क का भी सीख लेंगे किस तरह से अकाउंट बनाते हैं। तो उसके लिए
इसी नाम के आगे आपने यहाँ पे जो लिंक है अपवर्क प्रोफाइल का भी पेस्ट कर देना। जब मैं फ्रीलांसर का बताऊंगा तो इसी के आगे फ्रीलांसर का आ जाएगा, और उसी के आगे जो है पीपल पर आवर का आ जाएगा। ठीक है, तो वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, अभी मैं फेसबुक के जो बिजनेस मैनेजर में आता हूँ और आपको दो तीन चीजें जो हैं वो जो रह गई हैं वो बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे कोई डेडिकेटेडली अपनी जिसने कोई पेज, पिक्सल, कैटलॉग और ये सारी चीजें बनाई हैं, वो मुझे अपने बिजनेस मैनेजर में मेरी बिजनेस मैनेजर आईडी को ऐड करे, ताकि मैं उसकी एक्सेस ले सकूं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अकाउंट की हम किस तरह से एक्सेस लेके एड्स चलाते हैं। किसी ने क्रिएट किया हुआ बिजनेस मैनेजर, पेज, पिक्सल, कैटलॉग? जी ट्रेनिंग, जवेरिया जवेद। चले मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे। अब मेरे बिजनेस मैनेजर की जो आईडी है वो ये है, ये वाली यूआरएल के अंदर भी आ रही है। आपने ये आईडी क्लाइंट के पार्टनर में ऐड करनी है। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करके मैं यहाँ पे नोटपैड पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं अपनी स्क्रीन को करता हूँ ऑफ, और मैं जवेरिया को बोलता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। जी जवेरिया। सपोज ये जो है, ये मेरा क्लाइंट है, मैंने इसकी एड्स मैनेज करनी है अपने बिजनेस मैनेजर के थ्रू। अब मैंने एक्सेस कैसे लेनी है? मैं जाऊंगा पार्टनर्स के सेक्शन में। मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे अलाउ करें जवेरिया। पार्टनर्स के सेक्शन में जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। अब ये क्लाइंट का है, क्लाइंट की मैंने एसेट्स अपने बिजनेस मैनेजर में एक्सेस करने हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर एसेट्स। अब मैंने इसके
Recording नई in बनी हुई तो मुझे progress. बनानी पड़ेगी। अब इसमें से हो सकता है कि ये वाली कैटलॉग इसके बिजनेस के रेलिवेंट होगी तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, ये पहले मुझे डबल चेक करना पड़ेगा। इसी तरह पिक्सल जो एड अकाउंट के साथ या वेबसाइट के साथ लिंक है उसकी एक्सेस लूंगा मैं। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट अगर ऐड किया नहीं तो आपने ऐड कर लेना बना के उसका, तो उसकी एक्सेस ले लेनी है। ठीक है, इसको करने के बाद आपने कर देना है सेव चेंजेस। अच्छा, अब ये सारे चेक कर देने, एड सीकर एक्स एज एन एजेंसी फॉर माय बिजनेस, एड सीकर runs ads on behalf of my business, एड सीकर क्रिएट्स और मैनेजेस ऑडियंसेस फॉर माय बिजनेस। तीनों को चेक करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट और इसको कर देना है एक्सेप्ट। और ये डन कर दिया। ठीक है, अब एड सीकर को एज ए पार्टनर इन्होंने ऐड कर लिया है। अब मैं इनकी आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें जवेरिया। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। पार्टनर्स के सेक्शन में जाऊंगा मैं। अब ये देखें पैशनेट एड्स, ठीक है, मेरे पास उसकी एक्सेस आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसका जो पेज है इसकी पेज की एक्सेस जो है ना वैसली को नहीं दी हुई। अब मैं इसके पेज पे जाता हूँ, मैं जाके पहले एक्सेस दूंगा कि किसने इसको मैनेज करना है, तो मैं कहूँगा वैसली ने इसको मैनेज करना है। चाहे वो आपकी अपनी आईडी है तो आप अपनी आईडी को पहले एक्सेस देंगे, साइन एक्सेस कर दी। ठीक है, उसके बाद ऐड अकाउंट है, ये पैशनेट एड्स है, यहाँ पे भी पीपल आपने ऐड करना है वैसली, इसको भी कर दिया और असाइन कर दिया। ये हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट इनका नहीं था तो कैटलॉग थी और पिक्सल था। कैटलॉग है, ये देखिए पैशनेट एड्स ऑन दिस। ठीक है, इसमें कोई पीपल ऐड नहीं। जब तक आप एक्सेस असाइन नहीं करेंगे वो इसके इनसाइट्स नहीं देख सकता, ना तो कैटलॉग के, ना एड सेट बना सकता है, प्रोडक्ट सेट बना सकता है इसके अंदर। इसी तरह पिक्सल की भी इनसाइट्स नहीं देख सकता वो। ये पिक्सल की एक्सेस है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद ये मेरे पास अवेलेबल होगा और मैं इसकी एक्सेस असाइन करूंगा अपने आप को ताकि इसकी मैं एड चला सकूं। इसको एक दफा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब इसकी इनसाइट्स देखने के लिए मैं यहाँ पे पीपल को ऐड करूंगा। अब पैशनेट एड्स के जितने भी एसेट्स हैं वो मेरे पास ओपन हो गए। अब मैंने अगर इसकी ऐड चलानी है ना तो मैंने जाना है ऐड अकाउंट में, अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में जाना है, ऐड अकाउंट में जाना है। अब इसकी मैंने ऐड चलानी है तो मैंने इसको कर देना ओपन इन एड्स मैनेजर। अब ये पैशनेट एड्स जो है उसका ऐड अकाउंट खुलेगा और यहाँ से आप उसकी ऐड चला दो। ठीक है, ये नीचे जो है कैंपेन वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये देखो ऊपर ऐड अकाउंट क्या आ रहा है, पैशनेट एड्स।
जी ट्रेनिंग क्लियर हो गया सबको? लुकमान अलीम कहाँ है, जिनका मुझे मैसेज भी आया था? क्लियर हो गया ना आपको? राना सैफुर रहमान को नहीं क्लियर हुआ अभी? जी जी, जवेरिया भी अपने अकाउंट को चेक कर सकती है, आप भी चेक कर सकते हो। और आप ये सारी इनसाइट्स जो हैं उसकी, कैटलॉग, पिक्सल की इवेंट्स, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, रिमूव कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ पहले। कोई ऐसा है जिसको इस प्रोसेस की समझ नहीं आई? अभी देख लेते हैं पिछली एड जो उन्होंने बनाई थी कि डिलीट कर दी इस एड अकाउंट के अंदर। यहां से इंटरफेस की समझ आ गई ना, जब हमने एक्सेस ले लेनी है, जब हमने एक्सेस ले लेनी है तो हमने अपनी क्लाइंट के एसेट्स को यूज कैसे करना है इसकी समझ आ गई है। कोई ऐसा है जिसको यहाँ पे जो क्लाइंट के एसेट्स नजर आ रहे हैं उसकी समझ नहीं आई? कोई ऐसा है? ठीक है, मैं दोबारा से वहां पे करके दिखा देता हूँ। अगर क्लाइंट को इतना पता है कि एक्सेस कैसे देनी है तो वो आपको दे देगा पार्टनर में। अगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, फिर आपको उसकी स्क्रीन एक्सेस करनी पड़ेगी। एक्सेस करके उसके सारे जो एसेट्स हैं उसकी पार्टनर में जाके अपने आप को एक्सेस देनी पड़ेगी अपनी एजेंसी को। अब उसके पास जो है वो नाम अवैस अली नहीं आ रहा कि अवैस अली ऐड चला रहा है, वहां पे नाम किसका आ रहा है? एड सीकर का। तो एड सीकर क्या है? एक एजेंसी है जो एड चलाती है। तो इसलिए मैंने कहा था बिजनेस मैनेजर का नाम थोड़ा आप प्रोफेशनल रखें, ताकि किसी क्लाइंट से आप कोई 500,000 डॉलर महीने का चार्ज करें, वो आपको दे दे। अगर आप लोगों ने नाम अच्छे से डिसाइड नहीं किया हुआ तो वो थोड़ा प्रोफेशनल ही लगेगा। ठीक है। तो अब इंटरनल टीम में आप जितने मर्जी बंदों को यहाँ पे अपनी टीम में ऐड कर लें, अपने बिजनेस मैनेजर में। अब देखे जैसे वैसल ही है, अब यहाँ पे 5 लोग और ऐड कर लें, या पार्टनर अकाउंट में यहाँ पे 10 बिजनेस ऐड कर लें यहाँ पे क्लाइंटों के। 10 के 10 यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, 10 के 10 अब 5 लोग आप टीम में ऐड कर लो यहाँ पे, फिर हर एक को हर बिजनेस की एक्सेस दे दो। लाइक अगर यहाँ पे पेजेस में मेरे पास शो हो रहा है एक ही पेज है, अभी शू हब है या पैशनेट है, इसी तरह अगर मेरे 10 क्लाइंट है तो 10 पेज शो होंगे। एक को मैनेज करने के लिए वैसली को दे दिया, दूसरे को मैनेज करने के लिए किसी दूसरे टीम मेंबर को दे दिया। तो इस तरह से बिजनेस मैनेजर के अंदर ही आपकी एजेंसी किस तरह से आपने क्लाइंट्स को मैनेज करना है, तो यहाँ से इजिली आप देख भी सकते हैं कि मैंने ये किसको साइन किया हुआ है, इस बिजनेस पे कौन काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं फिर से जो हूँ अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ।
आप लोगों ने जब किसी क्लाइंट से एक्सेस लेनी है तो ये बिजनेस आईडी जो आपके बिजनेस मैनेजर की है, ये यूआरएल में शो होती है, इस कोड को आपने उसके डालना है बिजनेस मैनेजर में। ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी जी, क्लाइंट भी देख सकता है, अगर कोई एडिट करता है कैंपेन को तो उसका लॉग्स में नाम आ रहा होता है उसकी प्रोफाइल का। ठीक है। और अगर कोई भी मसला होता है किसी भी चीज का तो वो क्लाइंट चेक कर सकता है कि कौन इसको मैनेज कर रहा है। उमर असलम क्यों, उसको क्यों हंसी आ रही है? इररेलीवेंट चैट जो है ना वो आप लोग ना किया करें, जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। रेलिवेंट क्वेश्चन किया करें, रेलिवेंट बात पूछा करें। नहीं, पर्सनल ऐड अकाउंट नहीं आप लोगों ने एक्सेस करना, आपने जो इसी तरह बिजनेस मैनेजर बनाना है उसके अंदर उसी बिजनेस का ऐड अकाउंट बनाना है, उसी की आपने एक्सेस लेनी है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस को, कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर ये बिजनेस आईडी की ये ऊपर कोड आ रहा है, ये कोड आपने उठा के क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के पार्टनर सेक्शन में ऐड करना है। आप ऐड करेंगे तो वो ऐड सीकर को एक्सेस करेगा, वहां पे बताएगा कि ऐड सीकर मेरे बिजनेस एसेट्स की एक्सेस लेना चाह रहा है। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ और यही कोड जो है वो हम दोबारा से बता देता हूँ किस तरह से ऐड करना है। अभी मैं स्क्रीन अपनी करता हूँ ऑफ। जवेरिया आप अपनी स्क्रीन शेयर करें दोबारा से। ठीक है, अभी ये देखें, मुझे रिमोटली एक्सेस भी दे दें। अब अगर किसी ने, आपने किसी को रिमूव करना है ना यहाँ से, अब ये एजेंसी देखें, उसके पास आ रहा है कि एड सीकर ये चीज़ों की मैंने एक्सेस असाइन की हुई है। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं, अब रिमूव कैसे करना है, अब पैशनेट एड्स चाह रहा है कि मेरे बिजनेस को ये एजेंसी अब और मैनेज ना करे, मैंने इसके साथ अब खत्म कर दिया, तो वो सिंगल क्लिक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेगी जवेरिया और एड सीकर को रिमूव कर देगी। अब वो सारे एसेट की एक्सेस इसके पास खत्म हो गई है एड सीकर के पास। ठीक है, सिंगल क्लिक के ऊपर एक्सेस रिमूव होगी। क्लियर हो गया? अब मैं दोबारा से एक दफा ऐड करने लगा हूं, जिनको पहले नहीं समझ आई वो दोबारा देख ले। गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अवैस अली की जो एड्स सीकर्स की आईडी है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। ठीक है, अब ये अवैस अली की बिजनेस आईडी है, यहाँ पे मैंने डाल दी और इसको मैंने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो जो इसके एसेट्स है वन बाय वन मैं उस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से ये देखिए क्लासिक पेजेस है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा और आगे मैं इसकी एक्सेस दूंगा। मैनेज पेज, रेवेन्यू, उसके बाद मैंने सेव चेंजेस नहीं कर देना, बाकी चीज़ों की भी देनी एक्सेस। ऐड अकाउंट,
पैशनेट एड्स, ठीक है, और इसको उसके बाद कैटलॉग। हर बिजनेस की एक ही कैटलॉग होती है, मल्टीपल नहीं होती। तो जो भी कैटलॉग होगी उसी की एक्सेस आपने देनी है। ये पिक्सल की है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, उसकी भी आप ले सकते हो। इनके पास अभी अकाउंट है नहीं इंस्टाग्राम, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव चेंजेस। अब ये देखिए, अब यहाँ पे जो नाम है वो अवैस अली नहीं आ रहा, एड्स एजेंसी का नाम आ रहा है, एड सीकर की, ये मैनेज कर रही है, ठीक है। अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके और यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो इसकी एसेट्स की एक्सेस खत्म हो जाएगी। जी ट्रेनिंग क्लियर हो गया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है, तो आमना अगर क्लाइंट पाकिस्तान का होगा, अगर इसको इस चीज़ों का नहीं पता, तो आपने बनानी है ना बिजनेस मैनेजर, कैसे क्रिएट करते उसके अलग से आप चार्ज कर लें, उसकी सारे एसेट्स बनाएं, ठीक है, इंटीग्रेशन करें और फिर अपने आप को एक्सेस असाइन करें, लेकिन काम आप लोगों ने ऐसे ही करना है। अच्छा सर, इज इट पॉसिबल कि क्लाइंट फ्रीलांसर को अपनी BMID सेंड करें? जब आपने क्लाइंट के एसेट्स की एक्सेस लेनी है तो आपने अपनी बिजनेस मैनेजर की आईडी देनी है इब्राहिम। अगर उसको पता है पार्टनर में एक्सेस देने का, तो आप उसको आईडी सेंड करें, अपनी बिजनेस आईडी, वो खुद ही